गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुका है, एक ग्रैंड वैकेंसी इंट्रोड्यूस हुई है भारत के अंदर और वो है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो कि आती है इंफॉर्मेशन। इसके बारे में हम आपको दे रहे हैं। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 का, जो कि आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर है। बात करें अगर इस जॉब के बारे में, तो ये एक इंटेलिजेंस गैदरिंग जॉब है और काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है इसका। लेवल 7 की पोस्ट है। जैसा कि आप इसके डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं कि ये एक सेंट्रल सर्विस के अंदर लेवल 7 की पोस्ट है, जिसका बेसिक लिखा हुआ है 14,900। अब आपके मन में होगा कि सर इसका सैलरी कितना होगा, तो हम आपको बता दें कि अगर बेसिक पे आपका 44,900 है, तो अभी जैसा कि डीए चल रहा है 55%, तो इसका 55% आप और ऐड कर लीजिए, तो 50% हो जाएगा 22,450। और अगर 5% की बात करें तो यहाँ से आप 22,45 लिख लीजिए। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये जो आएगा 5, 9, 13 और 5, 15 और ये 5 2 7 2 9 और ये 69,595 जो आया, ये आपका बेसिक और डीए है, जिसका 10% आपको एनपीएस के रूप में गवर्नमेंट को देना होगा। मतलब इसका 90% आपको मिलेगा। अगर आप बात करें 90% इसका सैलरी मिलेगा। अगर इसमें एक और आप देखेंगे तो लिखा हुआ है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस आपको 20% दिया जाएगा बेसिक पे का। तो आपका बेसिक पे अगर 44,900 है, तो इसका 20% आप और रख लीजिए जो आपको इसमें ऐड होगा। तो अगर 20% की बात करें तो लगभग 9,000 रुपये और इसमें ऐड होंगे। ये हुआ सिर्फ पेमेंट का। उसके बाद अगर हाउस रेट अलाउंस की बात की जाए तो उसका 3 क्राइटेरिया होता है। अगर आपकी एक सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में पोस्टिंग होगी तो उसके हिसाब से 30% या फिर 20% और 10% जो उसका है। इसके अलावा आपको वो अलाउंस मिलेगा। फिर एक मिलता है टीए, उसका भी 2 क्राइटेरिया है। अब चूंकि आप लेवल 7 में है तो लेवल 8 तक का फिक्स है कि ये 2 तरह का होता है, या तो 1800 अगर आप जेड सिटी में हैं और 3600 कुछ वाई सिटी में और सारे एक सिटी में, ये गिवन है। तो उसको भी रख लीजिए। इस पे आपको डीए भी मिलेगा। तो अप्रॉक्स मान के चलिए कि अगर आपको 3600 वाली या 1800 वाली मिलती है तो 2700 अप्रॉक्स, और 36 लगती है तो 1800 और 5400, मतलब 5-6 हज़ार और इसमें सैलरी ऐड कर लीजिए। इसमें जब आप ऐड करते हैं तो आप पाते हैं कि ये 78 और से मतलब 85 के अप्रॉक्स आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी, जो कि एक काफ़ी हैंडसम सैलरी है। और ये आपको फर्दर आपका जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हैं उसको पाने में ये मदद करेगी। आगे अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका ग्रेजुएशन होता है। किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो या उसके इक्विवेलेंट हो आप। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो ये काफ़ी अच्छा। एज क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो यूआर के लिए 18 to 27 है ऑन 10/8/25। अगर इसने एक स्पेसिफिक डेट लिखा है कि 10/8/25 तक, तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी जो होगा वो 10/8/25 तक आपके पास फाइनल होना चाहिए। उसके बाद जैसा कि रिलैक्सेशन है एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल के लिए, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और किसी भी सिविल पोस्ट पे हैं या कहीं पे वर्किंग है तो आपको भी 3 साल का रिलैक्सेशन जो दिया जाता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो दिया जाएगा। इसके लिए आपका रेगुलर सर्विस होना चाहिए। आगे अगर बात करें
यहाँ पे अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन हैं या पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं तो ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। अगर बात करें, ये हर जगह लिखा हुआ था हर नोटिफिकेशन में कि ये जो वैकेंसी है वो प्रोविजनल है, कभी भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसमें एक चीज़ है, देखिए यहाँ पे क्लियर भी कर दिया कि कैंडिडेट का जो एज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह जो आपका है वो 10/8/25 से पहले का होना चाहिए 12 बजे रात से। अगर आगे की बात करें तो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया फॉलो होता है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और ईएसएम के लिए वो सब मिलेगा। एक चीज है कि अगर कोई एक सर्विसमैन है जो ऑलरेडी सिक्योर कर चुके हैं एम्प्लॉयमेंट को किसी भी सिविल साइड में और वो ग्रुप सी पे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो अगर वो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले चुके हैं तो री एम्प्लॉयमेंट में वो नॉट एलिजिबल होंगे या फी कंसेशन में उनको कोई क्लेम या बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये हर जगह होता है। एक सर्विसमैन के लिए एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया है कि अगर आपने एक सर्विसमैन के नाम पे कहीं भी एक बार जॉब ले लिया तो दोबारा फिर आप उसका लाभ रिजर्वेशन का नहीं ले पाएंगे। इसके लिए एक अलग से अपेंडिक्स इसमें अटैच है। बात करें आगे की, अब आते हैं इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है उसमें टायर 1 का जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा 100 क्वेश्चन का, 5 पार्ट में डिवाइड होगा। करंट अफेयर्स होंगे, जनरल स्टडीज होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश। अगर मैं बात करूं इसकी तो पिछली बार मेरा जो पेपर पड़ा था वो 18 फरवरी को पड़ा था और मेरा ऐसा मानना है कि आपका अगर 70 to 75 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं तो आप डिस्क्रिप्टिव लिखने जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है उस टाइम के मोड ऑफ क्वेश्चंस पे। जैसे इसका जीएस थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, जहां तक हमको याद है कि पहली बार जो ए बी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है वो इंट्रोड्यूस किया था आईबी अपने एग्जामिनेशन में, आजकल जो एसएससी में भी देखने के लिए मिल रहा है। क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है, आप आराम से कर सकते हैं। बात करें डिस्क्रिप्टिव पेपर की तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या है कि 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव होते हैं जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, और इसमें क्या है आपके पास ऑप्शन होता है। ऐसे अगर 20 मार्क्स का है तो उसके लिए आपको 2 या 3 ऑप्शन गिवन होते हैं, उनमें से किसी एक पे लिखना होता है। आगे की बात करें अगर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की तो वो 10 मार्क्स का होगा, आपको एक पैसेज दिया जाएगा और आपको उसके आंसर लिखने हैं। आगे बात करें अगर ये 2 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर या इकोनॉमिक्स, सोशल पॉलिटिक्स किसी पे भी हो सकते हैं। एक दिया नहीं, इसमें पिछले बार एग्जाम में एक प्रेसी राइटिंग भी आया था, संक्षेपण। इस बार शायद नहीं है तो दैट इज़ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर यू, क्योंकि जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं स्पेशली जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं होता है उनके लिए थोड़ा सा हरकुलियन टास्क है। उसके बाद इंटरव्यू होता है। बिहार में अगर बात करें तो दरोगा राय पथ में होता है और आपका कहाँ होगा, आप अपने स्टेट में होंगे तो इसका इंटरव्यू होता है। और ऐसा नहीं है, इंटरव्यू में आपसे सोशल इकोनॉमिक के सवाल पूछे जाएंगे, हो सके इंटरनल सिक्योरिटी के सवाल पूछे जाएं, हो सके आपका कभी कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाए, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाएं, तो वो डिपेंड करता है। 3 मेंबर होते हैं, आई थिंक आईपीएस कैडर के होते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों के लिए और काफ़ी अच्छा जॉब भी है ये। बात करें अगर इसके एग्जामिनेशन की, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन अगर आपको चॉइस करने के लिए ऑनलाइन गिवन हो तो आप जिस स्टेट में हैं आप अपना स्टेट का देख लेंगे। बात करें झारखंड की तो धनबाद है, हजारीबाग है, जमशेदपुर है, रांची है। उससे पहले अगर बिहार की बात करें, दिल्ली में सिर्फ दिल्ली में है एनसीआर, तो एनसीआर अपने आप में बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। बिहार की अगर बात करें तो उसमें पटना होगा। अगर देखा जाए तो इस बार नहीं है क्या बिहार में, छत्तीसगढ़, बिहार में आरा में सेंटर है, भागलपुर में सेंटर है, पूर्णिया, दरभंगा और पटना, मुजफ्फरपुर, ये 6 जगह सेंटर हैं। तो बिहार वाले लोग अपना देख लेंगे।
आगे अगर बात करें कि इसका प्रिपरेशन कैसे होगा, तो आप अगर इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको रीजनिंग की, मैथ्स की, इंग्लिश की, जनरल स्टडीज़ की, करंट अफेयर की सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कराई जाएगी। अभी आप फॉर्म भरिए, धीरे धीरे हम आपको एक डेट अनाउंस करेंगे और बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। और अगर आप हमारे साथ रहें तो हम आपके सफलता में आपका हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद।